हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो में एक मल्टी बैग स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूँ। और इस स्टॉक का आइडिया जो था मेरे एक सीनियर भैया है, उन्होंने मुझको ये इसके ऊपर मतलब एनालाइज करने के लिए बोला था। तो इस स्टॉक को ऑलरेडी मैंने बहुत पहले देख के रखा हुआ था, बट पता नहीं क्यों मेरा गलती है कि मैंने स्टॉक के ऊपर आज तक ध्यान नहीं दिया। और उस स्टॉक का नाम है BSE। और जब मैंने फर्स्ट टाइम स्टॉक को देखा था तो उसका प्राइस लगभग 200 रुपये के आसपास का था। बट 200 रुपये से फिर जब नेक्स्ट टाइम मैंने उसको देखा, क्योंकि मैं बहुत बार उसको मिस कर चुका था, तो नेक्स्ट टाइम मैंने उसको देखा लगभग 1000 प्राइस के आसपास। फिर भी मुझे मन में इंटरेस्ट नहीं आया, या मुझे मन में ख्याल भी नहीं आया कि मैं स्टॉक के बारे में पढ़ के देखूँ। क्योंकि मैंने पहले क्या सुना हुआ था कि आपका NSE जो है बहुत बड़ा बन चुका है BSE से, BSE कुछ करता होता है नहीं। तो किसी भी रीज़न से मेरे को ये मन में आया ही नहीं कि उसको पढ़ूँ। फिर जब मैंने उसको नेक्स्ट जब देखा तो आज वो लगभग 4000 के आसपास चल रहा है। और वो भी मैंने कब ध्यान दिया उसके ऊपर, जब मुझे एक जान पहचान के भैया ने उन्होंने बोला कि BSE को एनालाइज करो। तब जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत गुस्सा भी खुद के ऊपर आया कि इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मैंने मिस कर दिया। लेकिन उसके बाद जब मैं कर रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ से भी इस स्टॉक के अंदर, इस कंपनी के अंदर ग्रोथ करने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो इस BSE स्टॉक के बारे में आज मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ। क्या क्या बिजनेस करती है, क्या क्या बिजनेस सेगमेंट है, किन किन चीज़ों से इसके ऊपर असर पड़ सकता है, और फ्यूचर में क्या लगता है इतना ज़्यादा बढ़ने के बाद भी क्या ये आगे और बढ़ सकती है। तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि कितना रिटर्न इसने दिया है। और जो लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट में रिटर्न नहीं बनता है वो लोग भी देख सकते हैं। 2023 से लेके आज तक अगर देखूं तो 2300% का रिटर्न दिया है। मतलब 23 गुना का आपको स्टॉक ने रिटर्न दिया है। ये जहाँ पे 2023 में ये लगभग 173 पे चल रहा था, और आज ये चल रहा है लगभग 4000 के आसपास। 5000 4200 300 घूम रहा है, तो 4000 मान लीजिए। तो आपको जो रिटर्न मिला है वो 20-23 गुना का मिला है। तो ये कंपनी रिटर्न है, और ये भी आपको सिर्फ 3 साल के अंदर, मतलब 2023 से लेके 2026 में ही चल रहा है। सिर्फ 3 साल के अंदर आपका जो पैसा है 23 गुना हो चुका है। मतलब अगर आपने उसमें 1 लाख रुपये डाला होता तो आज के दिन वो 23 लैक्स होता। उसके साथ साथ कंपनी डिविडेंड देती है, तो वो तो एक्स्ट्रा था ही था। तो अभी चलिए बात करते हैं इसके बारे में। मैंने जितना बोला था बोल लिया। अब देखिए इसका मेन बिजनेस सेगमेंट क्या है। तो स्टॉक मार्केट में कोई भी हो, आप हो, मैं हूँ, कोई भी है, अगर हम लोग को ट्रेड करना है तो मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। BSE हो चाहे NSE हो, मतलब वो एक्सचेंज है। क्योंकि मैं डायरेक्ट कंपनी के पास जाके नहीं बोल सकता कि आप मुझे स्टॉक दीजिए। कंपनी और हमारे बीच में जो ट्रांजेक्शन करवाता है वो है BSE या NSE। ये लोग क्या है, आपका एक्सचेंजेस है। इनके ऊपर जाके हम लोग सामान खरीद सकते हैं। मतलब मान लीजिए जैसे एक सब्जी वाला होता है, सब्जी बेचता है, और हम लोग खरीदने वाले हैं। तो सब्जी वाला सब्जी बेचने के लिए एक मार्केट प्लेस पे आता है। उस मार्केट प्लेस में जाके हम लोग वहाँ पे खरीदते हैं और वो उनको बेचता है। सेम BSE भी क्या है, एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे कंपनी का स्टॉक बिकता है, हम वहाँ पे जाके स्टॉक खरीद सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो बिजनेस मॉडल है, मतलब जो बड़ा इनकम सेगमेंट है इनका, वो इसी सेगमेंट से आता है, ट्रांजैक्शन फीस। ठीक है, ये लगभग इनके बिजनेस का लगभग 50 to 60% यही सेगमेंट से आता है। और हमको सबसे इंपॉर्टेंट इसके ऊपर ही फोकस करना है। तो ये देखिए, ट्रांजैक्शन फीस में सिर्फ हम लोग आपका बाइंग वाला नहीं आता है। जो बड़े बड़े कंपनीज है वो लोग बाय करते हैं, वो लोग शेयर करते हैं, उसके ऊपर भी इनको इनकम आता है। फिर जो HFTs है, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स, वो लोग का जो ट्रांजैक्शन फीस है वो भी इनके ऊपर आता है। तो यहाँ पे अभी जो डेरिवेटिव सेगमेंट है, जो FNO हो गया आपका, फिर क्या बोलते हैं ये कमोडिटी हो गया, करेंसी हो गया, इन सब में इनको चार्ज बहुत ज़्यादा मिलता है। और अभी भी अगर देखें तो इनका जो मार्केट शेयर है लगभग 30% है। आज से 2-3 साल पहले अगर देखेंगे तो NSE के पास लगभग 100% मार्केट शेयर था। FNO में, मतलब कि BSE का कुछ एग्जिस्टेंस था ही नहीं। लेकिन अभी उन्होंने 0 से 35% तक क्या कर लिया है, कैप्चर कर लिया मार्केट शेयर। और आगे जाके थोड़ा और कैप्चर करने का ये प्लानिंग कर रही है। तो मुझे लगता है कि अभी भी BSE के अंदर में आगे बढ़ने का बहुत स्कोप है। क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब ग्रोथ करने के बाद भी NSE अभी भी 60% जो है मार्केट शेयर कैप्चर करके रखी हुई है, और 30% या 35% ये BSE कैप्चर करता है। तो देखिए, इतना बढ़ने के बाद भी अभी आगे बढ़ने का चांसेस और बहुत ज़्यादा है। फिर दूसरा आपका था कैश सेगमेंट। जैसे कि जो मैं करता हूँ, मैं ट्रेडिंग वेडिंग नहीं करता हूँ, मैं आपका स्टॉक्स खरीदता हूँ और लॉन्ग टर्म तक होल्ड करता हूँ, जब तक कंपनी में कुछ दिक्कत नहीं, इन्वेस्टिंग करता हूँ। तो कैश सेगमेंट में भी क्या है, आपका थोड़ा बहुत रेवेन्यू मिलता है। तो कैश के सेगमेंट में जो BSE का जो मार्केट शेयर है वो सिर्फ 3 to 4% है, और वहीं पे NSE का अभी लगभग 97-98% है। तो BSE क्या बोल रही है कि हम लोग आगे जाके इस को डबल डिजिट तक कम से कम लेके जाएंगे, 10-12% तक लेके जाएंगे। तो यहाँ भी ग्रोथ का बहुत अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। तो पहला सेगमेंट ये हो गया जहाँ पे उसको ट्रांजैक्शन फीस से मतलब पैसा कमाने मिलता है, और सबसे बड़ा यही है। अब इस सेगमेंट में हमें क्या ट्रैक करना चाहिए कि एवरेज डेली जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो कितना है। तो जब तक वो बढ़ते रहेगा तब तक ये कंपनी अच्छा करते रहेगी, और जिस दिन वो हमको घटता हुआ नजर आया इस कंपनी के लिए वो खराब होगा। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझना पड़ेगा कि ये जो EDTV है, एवरेज डेली टर्नओवर, वो इनका डिपेंड करता है मार्केट कंडीशन पे। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश है, बहुत ज़्यादा लोग उसमें मतलब इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, ट्रेड करने के लिए आ रहे हैं, तब इनका इनकम बहुत बढ़ता है।
लेकिन अगर मार्केट में मान लीजिए सेंटीमेंट खराब है, बहुत लोग प्रॉफिट नहीं बना पा रहे, उस टाइम पे इनका इनकम थोड़ा कम हो सकता है, तो थोड़ा बहुत साइक्लिकल हो सकता है, बट जब अच्छा मार्केट साइकिल आता है तो ये कंपनीज बहुत भयंकर पैसा कमाती है। तो पहला हो गया बीएससी का ये वाला बिजनेस जो कि मेन फोकस करना है। अब दूसरा इनका एक बिजनेस है कॉर्पोरेट सर्विसेज का। अब ये यहाँ पे क्या होता है, देखिए इनका ये जो बिजनेस है लगभग 20-25% है, तो ये भी एक बहुत बड़ा चंक है, इसको भी हमको ट्रैक करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, कोई भी कंपनी अगर है उसको अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आना है, अपने आप को लिस्ट करना है, तो बीएससी के साथ उसको एक मतलब कॉन्टैक्ट बनाना पड़ता है, जिसमें फर्स्ट टाइम जब लिस्टिंग होगा तो वहाँ पे उसको फीस देना पड़ेगा। उसके बाद हर साल इनको एक मेंटेनेंस फीस देना पड़ता है जो कि रिकरिंग मतलब रेवेन्यू है। मतलब मान लीजिए मार्केट आपका अच्छा चल रहा है, खराब चल रहा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हर साल इनको ये रेवेन्यू कंपनी की तरफ से मिलते रहेगा। तो ये एक रिकरिंग रेवेन्यू है। मतलब मान लीजिए अगर आपका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम कम भी हो गया तो ये बिजनेस जो है हमको स्टेबिलिटी देता है और उनको एक बेस की तरह काम करता है। तो ये बहुत अच्छा चीज़ हो गया। और कंपनी बोल रही है कि हम इसमें और ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में जितना टाइम बढ़ेगा उतने ही नए नए कंपनीज़ का आईपीओ आएगा। और बीएससी में अभी अगर देखूँ तो लगभग 6000 कंपनीज इसमें लिस्टेड है, तो ये भी कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। दूसरा अगर देखें तो ये डाटा डिसिमेशन फीस बोल के है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग फीस है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग बिजनेस है। ये अभी पूरे रेवेन्यू का ओनली 3% है और कंपनी ने बोला है कि हम आगे जाके इसको 10-12% तक लेके जा सकते हैं। तो यहाँ भी ग्रोथ करने का बहुत अच्छा चांसेस है। अब देखिए ये बिज़नेस बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है मुझे, क्योंकि ये ऐसा बिजनेस है, मतलब ये जो पार्ट है जहाँ वो आपको खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं करता है, बट आपको प्रॉफिट बहुत मिल सकता है। तो देखिए जैसे बहुत सारी कंपनीज है, मनी कंट्रोल हो गया, ब्लूमबर्ग हो गया, रॉटर्स हो गया, या जो भी आपको ये टिकर में दिखाते रहते हैं, कंपनी का जो अपना रिपोर्ट पेश करते रहते हैं। अब उन लोगों क्या होता है, जितना भी डाटा है, किसी कंपनी ने रिपोर्ट निकाला, किसी कंपनी का रिजल्ट आया, या आपको प्राइस मूवमेंट जो है, वो सब डाटा इन कंपनीज को चाहिए होता है। तो बीएससी क्या करता है, उन सारे डाटा को पैकेट बना के, बंडल बना के इन सबको बेचता है। ठीक है, तो अब ये देखिए ये डाटा जो बीएससी के पास है वो तो फ्री में आ ही रहा है, और एक बार जो डाटा मिल गया वो सेम आपको ब्लूमबर्ग को भी देना है, सेम डाटा आपको रोटर्स को भी देना है, सेम आपको जीरोधा को भी देना है। तो ये आपका एक मतलब इनकम एक चीज़ है जिससे आप 10 लोगों को बेच सकते हो। तो इसमें भयंकर इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है, और ये भी बहुत अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन कर रहा है। बाकी कंट्रीज़ में देखें तो ये जो सेगमेंट है डाटा डिसिमेशन का, ये बाकी कंपनीज़ का मतलब बाकी कंट्रीज़ में लगभग 10-12% होता है, जबकि बीएससी का सिर्फ 3% है। तो यहाँ भी अभी भी ग्रोथ करने का चांस बहुत ज़्यादा है। नॉर्मली हम लोग क्या सोचते हैं कि कोई स्टॉक अगर 4-5 गुना हो गया तो आगे जाके और नहीं बढ़ सकता है, बट ये हम लोग को ऐसे नहीं देखना चाहिए। हमें हमेशा ही देखना है कि उसके बिजनेस में और ग्रोथ का चांसेस कितना है। तो ये था इसका थर्ड सेगमेंट। अब इसका लास्ट सेगमेंट है डिस्ट्रीब्यूशन का। अभी इन लोगों ने क्या किया है, स्टार म्यूचुअल फंड बोल के प्लेटफॉर्म ओपन किया है। तो मान लीजिए अगर मैं सपोज मुझे क्या बोलते हैं जीरोधा के थ्रू अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, या ग्रो के थ्रू मैं म्यूचुअल फंड में डालना चाहता हूँ, या मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ, तो मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए होगा जिसके थ्रू मैं यहाँ पे अपना म्यूचुअल फंड्स को सेल कर सकूँ। तो जितने भी ये जो लोग हैं, मतलब जो ब्रोकर्स है, ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, 5 पैसा हो गया, इन सारों ने क्या किया है, बीएससी के साथ टाइप कर लिया है और इनका सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। इनके सॉफ्टवेयर के थ्रू कोई भी चाहे तो म्यूचुअल फंड को खरीद सकता है। नहीं तो पहले क्या करना पड़ता था कि आपको हर एक एएमसी के पास जाके उसे रजिस्टर करना पड़ेगा। मतलब अगर मुझे एसबीआई का मिड कैप फंड चाहिए तो एसबीआई से अलग मुझे कनेक्शन बनाना पड़ेगा, अगर एचडीएफसी का चाहिए तो एचडीएफसी से अलग मुझे कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो ये बहुत लेंथी प्रोसेस होता है। उसको ईजी करने के लिए बीएससी ने ये निकाला है, जो इनका बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। और ये इनका मेरे ख्याल से अभी जो बाकी बच गया, बहुत छोटा सा हिस्सा है अभी, बट इसमें भी काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। और जिस तरीके से आपने देखा है कि इंडिया में अभी एसआईपी का क्रेज़ चल रहा है, मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ रहा है कि एसआईपी करना चाहिए, तो ये बिजनेस भी आगे जाके बहुत अच्छा खासा ग्रोथ दिखा सकता है। अब यहाँ पे मेन हमको मतलब ये कंपनी का बिजनेस मॉडल हो गया, और एनएससी का बिजनेस मॉडल भी लगभग सेम ही है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो है, जो बीएससी जो है एनएससी से मार्केट शेयर खा रहा है। मतलब मान लीजिए पहले एनएससी पूरा राजा बन के बैठा हुआ था, अकेला बिजनेस कर रहा था, और बीएससी आगे नहीं बढ़ पा रहा था क्योंकि उन लोग का टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ था, उतना फोकस से वो लोग काम नहीं कर पा रहे थे। बट इन्होंने पिछले 2-3 सालों में बहुत भयंकर तरीके से टेक्नोलॉजी पे इंप्रूवमेंट लाया है, अपने नए नए मतलब जो ऑप्शन ट्रेडिंग होता है उसका फीचर्स को दिया है, जिसके वजह से ज़्यादातर लोग इसमें आ रहे हैं और बीएससी एनएससी का मार्केट शेयर खा रहा है। तो ये जब तक ग्रो करते रहेगी, जब तक दोनों का जो मार्केट शेयर है लगभग बराबर ना हो जाए। उसके बाद भी हो सकता है कि अगर बीएससी बहुत अच्छा काम करे तो ग्रोथ करने लग जाए, बट अगर नहीं भी करती है तो दोनों अगर बराबर पहुंच जाएंगे, उसके बाद हमको एक बैलेंस देखने मिल सकता है। लेकिन तब तक बीएससी एक बहुत अच्छा कैंडिडेट है आगे बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो देखिए मुझे तो कंपनी बहुत अच्छा लगा है, और कंपनी जो बीएससी है वो हर साल लगभग 50% से ग्रो कर रही है। तो इतना अच्छा ग्रो करने वाला कंपनीज अगर हमको मिलता है तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऑफकोर्स हम लोग ने पिछले टाइम पे तो मिस कर दिया है, बट अभी भी अगर हम मिस करते हैं तो ये हमारा गलती होगा।
अभी आपको ऐसे जैसे मुझे कंपनी बहुत अच्छा लगा है, तो हमको इसमें पूरा कूद के पैसा डालना नहीं है। अगेन आपको अपना एलोकेशन का स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। जैसे मैं क्या करता हूँ, मेरा जो पोर्टफोलियो का टोटल वैल्यू है उसका मैं 1 से 2% एक कंपनी में डालता हूँ, और उसके बाद आगे आने वाले क्वार्टर्स में ट्रैक करता हूँ और उसके साथ साथ एलोकेशन को बढ़ाता हूँ। जैसे स्टार्टिंग मैंने B2 रिटेल में लगभग 10,000 जैसे डाला था, लेकिन जैसे जैसे कंपनी अच्छा करता गया, अभी मेरा उसमें एलोकेशन लगभग 50,000 के आसपास का है। और वैसा ही एथर में भी हुआ, वैसा ही जीना सीखो में हुआ है, वैसा विंटेज कॉफ़ी में हुआ है। तो ये स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो आपका एक ही बार में बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा, और आपको धीरे धीरे कन्विक्शन आएगा। तो इसलिए एक ही बार में आपको पूरा पैसा डालना नहीं है, आप धीरे धीरे करके डालते रहिए। और BSE में अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो मेरे ख्याल से इसको फिलहाल होल्ड करना चाहिए, आगे जाके आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो यही था मोटा मोटी। अगर वैल्यूशन देखें तो कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग है वो 43 के आसपास का है, और हमको जो ग्रोथ मिल रहा है वो 50 के आसपास का मिल रहा है, 50% का। तो पैग रेशियो अभी भी 1 के नीचे ही है, यानी वैल्यूशन पे के भी ऊपर भी हमें काफ़ी अच्छा खासा कंफर्ट मिल रहा है। बट अगेन ये इतना सब कुछ बोलने के बाद ये जो मैंने आपको वीडियो बना के बताया है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ मेरा पर्सनल व्यूज़ है कि मुझे क्या लग रहा है इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। अब मैंने आपको बता भी दिया है कि इस स्टॉक में मैं एक छोटा सा एलोकेशन लेने वाला हूँ, क्योंकि मंडे के दिन मुझे लगता है कि मेरे कुछ ऐसे कंपनीज़ हैं जिन्होंने मतलब अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया नहीं है या उनका रिजल्ट ख़राब हो सकता है, तो उन कंपनी से जो पैसा निकलेगा वो मैं डालने वाला हूँ आपका BSE में। तो ये था BSE का मेरा ओपिनियन, मेरा व्यूज़, मुझे क्या लगता है। आप मुझे बताइए कि आप BSE के बारे में क्या सोचते हैं, और अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं, आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।